सत्य ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है। तो एक साधक होने के नाते क्या आपको अच्छे और बुरे के पार उस तत्व की अनुभूति हो गई है? और यहाँ सत्य से मेरा मतलब परमात्मा से है। साधक कई सारे नामों से उस सत्य की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर साधकों की तलाश मन बुद्धि तक ही सीमित रह जाती है, या फिर शारीरिक या फिर मानसिक इंद्रियों को तृप्त करने तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि उनके जीवन में एक उच्च स्तरीय श्रेष्ठ गुरु नहीं होते हैं। भले ही आज तक की आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपने बहुत तरीके का ज्ञान इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जो सत्य होता है ना तो वो अच्छा होता है और ना ही वो बुरा होता है। तो क्या ऐसे अच्छे बुरे के पार वाले तत्व की या फिर आवरण की आपको अनुभूति हो गई है? सिंपली अगर हो गई होती तो आप इस चैनल पर नहीं होते, या फिर इस वीडियो पर आप नहीं होते, और अगर होते भी तो आपके अंदर किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि सत्य अगर प्राप्त हो जाता है या फिर सत्य अगर हमारे भीतर से प्रकट हो जाता है तो उसके बाद ध्यान तक मिट जाता है, मतलब ध्यान भी नहीं रहता है। वास्तव में सत्य प्रकट होने के बाद कुछ और रहता ही नहीं है। उससे पहले जो भी प्रयास वगैरह हम करते हैं वो सब आधार हो सकते हैं या फिर वो साधन मात्र हो सकते हैं। तो ध्यान भी एक तरीके का साधन मात्र होता है। एक महानुभाव ने कमेंट किया था कि अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो आप क्या कर लोगे? इस सवाल के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन कुछ जवाब आपको समझ में ही नहीं आएंगे। अगर मुझे आत्मज्ञान घटित हो जाता है तो मैं आपके बारे में वो जान लूँगा जो आपको तब तक नहीं पता लगेगा जब तक कि आपको खुद आत्मज्ञान ना हो जाए। और अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो आप किसी दूसरे अन्य आत्मज्ञानी को नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि मन बुद्धि के तल पर हम आत्मज्ञानी को भेद नहीं सकते हैं। हमें खुद आत्म स्थिर होना पड़ता है, तब जाकर ही हम आत्मा में स्थिर होने के बाद जो आत्मा में स्थिर नहीं है या फिर जो आत्मज्ञानी नहीं है उनके बारे में करेक्ट बता सकते हैं। लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो खुद आत्मज्ञान से होकर ना चला जाए। मैं उस साधक की बात कर रहा हूँ जिसे अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, और एक आत्मज्ञानी ही दूसरे आत्मज्ञानी की भाषा को समझ सकता है। कोई सांसारिक इंसान आत्मज्ञानी को नहीं पहचान सकता है, उसे परख नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो आत्मा के तल को पहचान पाए। तो आपको पहले अपना ध्येय स्पष्ट कर लेना है। आपको सवालों के जवाब चाहिए, और आपको शायद पता ना हो सवाल होते हैं अहंकार के, और जब तक हमारा अहंकार मिटता नहीं है तब तक हम सवाल करते रहते हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ही हमारा अहंकार पूर्ण रूप से शून्य नहीं हो जाता है, माइनस में नहीं चला जाता है। एनीवेज, एक और कमेंट आया था मुझे, उन्होंने लिखा था कि जिस फ्री निशुल्क आश्रम के बारे में आपने वीडियो बनाया है उस आश्रम पर हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमको घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, और अगर फिर भी हम उस आश्रम पर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद अगर हमें घर परिवार की याद आने लगी तो। लेकिन हम साधना सीखना चाहते हैं। साधना सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी आश्रम में जाना पड़ेगा। हालांकि जिन साधकों को स्थान पर्याप्त नहीं है, माहौल ख़राब मिलता है, साधना के समतुल्य नहीं मिलता है, तो इस तरह के साधकों के लिए मैंने उस निशुल्क आश्रम के बारे में बताया है। लेकिन जिनको अपने घर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है वो घर में रहकर ही अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन वो एक गुरु की शरण में जरूर होने चाहिए, क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं और गुरु हमारे रक्षक भी होते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अगर आप उस आश्रम में जाते हैं और वहां जाकर आपको घर परिवार की याद आने लगी तो इस जन्म में जो आपका परिवार है उसकी याद आपको आएगी, लेकिन पिछले जन्म में या फिर उससे पहले के बहुत सारे जन्मों में भी आपके बहुत सारे परिवार रहे थे, उनकी याद आपको क्यों नहीं आती है? या फिर क्यों इस जन्म में आते ही आप पूर्व के जन्मों के अपने परिवारों या फिर माता पिता से बिछड़ गए या फिर भुला दिया गया आपको? ऐसा क्या कारण हो सकता है जो आपको पूर्व जन्म के अपने परिवार का एक भी मेंबर याद नहीं है? सिर्फ इस जन्म में जो आपके पारिवारिक मेंबर हैं उनको ही भूल जाने का भय जैसा आपको लग रहा है, या फिर उनकी याद आने की फिक्र आपको लगी हुई है। वास्तव में हमारा हर जन्म हमें जगाने के उद्देश्य के साथ होता है।
हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं वो सब भी हमें जगाने के उद्देश्य के साथ होती हैं, लेकिन हम उस लेवल के होते ही नहीं हैं, या फिर हमारे जीवन में ऐसे गुरु भी नहीं होते हैं, हमारी समझ उस लेवल की हो ही नहीं पाती है। लेकिन अगर जीवन में कोई अच्छे गुरु आ जाते हैं तो हम जागना शुरू हो जाते हैं। वास्तव में हमें अपने परिवार का मोह होता है, और मोह भी अहंकार को होता है। आपने नोटिस किया होगा, आपको सिर्फ अपने पारिवारिक मेंबर ही अपने लगते होंगे, या फिर आपको सिर्फ उनकी ही याद आने वाली है, उनकी ही आप फिक्र करने वाले हो। दूसरे परिवारों की या फिर बाहरी लोगों की याद आपको नहीं आने वाली है, फिक्र आपको नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि अहंकार आपके जीवन को जी रहा है, और अहंकार को जो पसंद आता है सिर्फ वो उसके बारे में ही सोचता है, उसकी ही फिक्र वो ओनली करता है। इसी वजह से मृत्यु के बाद हम अपने परिवार को भूल जाते हैं, और इस जन्म के ही माता पिता या फिर अन्य पारिवारिक मेंबर हमें याद रहते हैं, उनकी ही हमें फिक्र होती है। लेकिन इस जन्म में भी अगर हम नहीं जागेंगे तो इस जन्म में जो भी हमारा परिवार है, अगले जन्म में जाते ही ये सब भी हम भूल जाएंगे, और वहाँ हमें एक नया परिवार मिल जाएगा। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम जागना शुरू नहीं होते हैं। और असलियत में जो हमारे वास्तविक माता पिता होते हैं वो तो परमात्मा ही होते हैं, बाकी आधार मात्र होते हैं, या फिर साधन मात्र भी आप उन्हें कह सकते हैं। और जिस इंसान को अपने परिवार की याद आएगी, इस तरह का ख्याल आता है, वो इंसान तो अभी साधना के क्षेत्र में आया भी नहीं है। और जिस साधना को आप सीखने वाली समझ रहे हैं वो वास्तव में अशुद्ध भक्तियां कहलाती हैं, जिनसे कि हमें नरक तुल्य लोकों की प्राप्ति होती है। सीखना मतलब सिद्ध कर लेना, मतलब वो चीज़ हमारे कंट्रोल में हो गई, और कंट्रोल में परमात्मा होते नहीं हैं, या फिर अध्यात्म में आपका ध्येय कुछ और है। सवाल अगर हो कोई आपके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी आप मुझे कर सकते हैं, सपोर्ट भी आप मेरा कर सकते हैं मेरे QR कोड पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।